अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में छा अॼु असां उहो ई जेको काफ़ी ॾींहंनि खां हले थो मसइलो ऐं इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जे हवाले सां छा फ़ैसिला अची विया आहिनि ऐं इमरान ख़ान कॾहिं पेश थींदो, किथे पेश थींदो, इन ई हवाले सां तोशाखाना जो केस आहे जेको इलेक्शन कमीशन उन में पार्टी आहे इमरान ख़ान सां ऐं इलेक्शन कमीशन में इमरान ख़ान इलेक्शन कमीशन हिकिड़ी कंप्लेन कई आहे ट्रायल कोर्ट में त तोशाखाना जे हवाले सां जेको कुझु थियो आहे ऐं तोशाखाना में इमरान ख़ान जा जेका बि असेट्स आहिनि उन्हनि खे न सिर्फ़ु ट्रायल कयो वञे, उन जे हवाले सां इमरान ख़ान ते तहक़ीक़ कई वञे त हुननि छा जेको तोशाखाना खां शयूं वरितियूं हुयूं उन हवाले सां तोहफ़ा जेका इमरान ख़ान परचेज़ कया उन जे हवाले सां इमरान ख़ान जो स्टेटस छा आहे, छा इमरान ख़ान उन्हनि खे पंहिंजे असेट्स में ज़ाहिर कयो आहे या न कयो आहे, इन हवाले सां ट्रायल कोर्ट जी हेयरिंग ऐं उन केस में इमरान ख़ान पेश न थियो, पहिरें फायरिंग थी वई, उन में इमरान ख़ान ज़ख़्मी थी वियो ऐं वॾे अरसे खां ज़ख़्मी आहे, 4 महीना तक़रीबन थी विया आहिनि ऐं उन में ई पहिरें वारंट जारी थिया, इमरान ख़ान इहा श्योरिटी ॾिनी त हू पेश थींदो, पोइ 13 तारीख़ ते हू पेश न थियो, नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जारी थिया ऐं पोइ गिरफ़्तार करण जे लाइ इस्लामाबाद पुलिस लाहौर वई ऐं लाहौर पुलिस सां गॾु उन्हनि इहा कार्रवाई कई ऐं उते इहा सूरत हाल जेका रही पेश आई, हुन में तसादुम थियो, हुन में 60 खां वधीक पुलिस एहलकार ज़ख़्मी थिया, पेट्रोल बम उछलाया विया, पथराव कयो वियो। रहमान पार्क लाहौर जो जेको इलाइक़ो आहे जिथे इमरान ख़ान जी रिहाइश आहे उते मैदान जंग जी सूरत हाल हुई रही। इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, शुरू कयूंसि था। इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी पुलिस लाइ वॾो चैलेंज बणिजी वई। इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार करण लाइ इस्लामाबाद ऐं लाहौर पुलिस जूं कोशिशूं मुसलसल नाकाम। अरबा ॾींहं पुलिस ऐं PTI कारकुननि जे विच में 24 कलाक खां वधीक छिकताण जारी रही। ज़मान पार्क में पहिरियों ॾींहुं जंग जो मैदान बणियल, पुलिस ऐं कारकुननि विच में चक्रियूं, हिक ॿिए ते शैलिंग पथराव साम्हूं आया। ॿिए ॾींहुं सुबुह सां ज़मान पार्क में इमरान ख़ान जी खे गिरफ़्तार करण लाइ ऑपरेशन शुरू थियो। पुलिस ऐं रेंजर्स जा दस्ता ज़मान पार्क पहुता, कारकुननि पारां पथराव कयो वियो, पुलिस बि शैलिंग कई। कारकुननि जी जवाबी कार्रवाई सबबि पुलिस ऐं रेंजर्स खे शदीद मज़ाहिमत जो मुंहुं ॾिसणो पियो। छिकताण दौरान 64 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि में 54 पुलिस एहलकार ऐं ऑफिसर बि शामिल आहिनि। लाहौर हाईकोर्ट ज़मान पार्क में इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी लाइ जारी ऑपरेशन खे अॼु सुबुह 10 वॻे ताईं रोकण जो हुकुम ॾिनो, पोइ हिन में तोसी बि थी वई ऐं हिन में सुभाणे ताईं हिन खे एक्सटेंशन मिली वई आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान जा तोशाखाना रेफरेंस में जारी गिरफ़्तारी वारंट्स बरक़रार रखिया विया आहिनि ऐं अपील कई हुई नाक़ाबिल ज़मानत वारनि गिरफ़्तारी जे लाइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ त उन खे ख़तमु कयो वियो, मुअतल कयो वञे, पर उहो फ़ैसिलो उन्हनि बरक़रार रखियो ऐं PTI जे चेयरमैन इमरान ख़ान ज़मान पार्क में पंहिंजी रिहाइशगाह मां ॿाहिरि निकिरी बि आयो। जॾहिं इहो कल्ह इमरान ख़ान गैस मास्क समेत कारकुननि जे ख़िलाफ़ु जेका मुज़ाहिमत करण ते कारकुननि जा थोरा मञिया। इमरान ख़ान गैस मास्क कारकुननि सां मुलाक़ात लाइ ॿाहिरि निकिरी आयो। इमरान ख़ान ॿिए ॾींहं ते पुलिस ख़िलाफ़ु मुज़ाहिमत करण ते कारकुननि जा थोरा बि मञिया। मुंहिंजी गिरफ़्तारी ऐं IG दावा रुगो हिकु ड्रामो आहे, असल नियत अगवा ऐं क़त्ल जी आहे। इमरान ख़ान जो इहो चवणु आहे। पुलिस ऐं क़ानून लागू कंदड़ इदारनि जे एहलकारनि पारां सिधा फायर कया विया। इमरान ख़ान ज़मान पार्क में कारकुननि पारां गोलियूं ॾेखारियूं वियूं, वीडियो बि ट्वीट करे छॾी हुई। मूं ज़मानती बॉन्ड ॾिना आहिनि पर ॾेई जी वसूल करण लाइ इनकार कयो आहे। हिन जी बदनीयती ऐं नापाक इदारनि में को बि शक न रहियो आहे। अॼु इहा जेका कार्रवाई हुई हुन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेका श्योरिटी बाउंड हुया उन खे जेका सेशन कोर्ट जेका आहे जंहिं में तोशाखाना जो केस आहे उते मोकिलियो हुयो ऐं उते सेशन कोर्ट में इहा प्ली कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ त इहो ऑर्डर नाक़ाबिल ज़मानत वारनि गिरफ़्तारी ख़तमु कयो वञे, छो त 18 तारीख़ ते इमरान ख़ान हर सूरत पेश कयो वेंदो। इन जे लाइ श्योरिटी बॉन्ड बि जमा कराया विया पर वारंट मुअतल न थिया ऐं वारंट मुअतल न थियण खां पोइ इहा हाणे 18 मार्च ते इमरान ख़ान छा पेश थींदो या न थींदो, इन ई हवाले सां जी सूरत हाल आहे। असांखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद खां KTN जे नुमाइंदे असद। छा सूरत हाल आहे ऐं तव्हां छा था सम्झो अॼु जेका सूरत हाल रही उन जे हवाले सां या कल्ह जेका कोर्टनि में सूरत हाल हुई, थोरो ब्रीफ कजो। जी
मनोहर बिल्कुल हिन वक़्तु जेका मुल्क जी सियासी सूरत हाल आहे उहा सिर्फ़ PTI हुकूमत जे विच में फिरी रही आहे ऐं मुल्क में जेको हिकिड़ो अजीब क़िस्म जी सूरत हाल थी वई आहे। हर माण्हू जेको आहे इन तरफ़ हुनजो ज़हन वञे पियो त हिन हाणे छा थियणो आहे। साॻी सूरत हाल कोर्टुनि में बि रही आहे, अदालतुनि में बि गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां जेको इमरान ख़ान जा गिरफ़्तारी जा वारंट का अदालत मनसूख़ पई करे, का बहाल पई करे, इहो जेको हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। अॼु बि घणा इम्कान हुआ त अॼोकी जेका एडिशनल कोर्ट में जेको एडिशनल सेशन जज आहे ज़फ़र इक़बाल, हुनजी अदालत में अॼु बि इहो ई हो त इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जा जेके घणा इम्कान हुआ त वारंट मनसूख़ थी वेंदा ऐं इमरान ख़ान खे 18 तारीख़ ते पेश कयो वेंदो। पर सूरत हाल उनजे उबतड़ आई, छाकाणि जो अॼु अदालत जो हिकिड़ो को ॿियो मूड नज़र आयो ऐं अदालत सख़्तु सवाल बि कया। ऐं समाअत दौरान जज जेको आहे सो वकील इमरान ख़ान जे वकील खां इहो पुछियो त तव्हां इहो रेज़िस्ट छो करे रहिया आहियो, जंहिं ते ख्वाजा हारिस चयो त इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार करे जेको आहे सो अदालत में आंदो वञे। इन मौक़े ते जज जा काफ़ी रिमार्क्स बि आया त हाई कोर्ट जो ऑर्डर बि आहे, उहो असां तव्हां ॾिसी वठो, जिते अदालत अॼु कंहिं बि क़िस्म जे मूड में न हुई ऐं हुन चयो त कंहिं बि सूरत में इमरान ख़ान खे तव्हां पेश कयो ऐं अंडरटेकिंग असांखे क़बूल न आहे, छाकाणि जो अॻ में बि जेके अंडरटेकिंग जमो थिया आहिनि त उन ते बि को अमल न आहे थी सघियो। उन खां पोइ अॼु जेका बाज़ाब्ता तौर ते तहरीरी फ़ैसिलो हिन वक़्तु अची चुको आहे थोरी देरि अॻ में, ऐं इन में बि ज़रूरी कार्रवाई करे इमरान ख़ान खे 18 तारीख़ ते हर सूरत में पेश करण जी हिदायत ॾिनी वई आहे। हाणे थींदो मनोहर ईअं आहे त जेकॾहिं कंहिं बि जवाबदार ख़िलाफ़ या कंहिं बि भले सियासी ताक़तवर धुर छो न हुजे, जेको बि हुजे उनखे अदालत में हाणे हथकड़ियूं हणी पेश कयो वेंदो, छाकाणि जो हिन वक़्तु अदालत जा वारंट निकितल आहिनि। हाणे इहा बि सूरत हाल इस्लामाबाद पुलिस समेत जेको आहे सो इंतिज़ामिया लाइ बि इंतिहाई जेको आहे सो अहम थी वई आहे त जेको माण्हू गिरफ़्तारी जे लाइ न पाण इमरान ख़ान पेश थी अदालत में पोइ छा थींदो? 18 तारीख़ जी त उन्हनि 18 तारीख़ जे जेका श्योरिटी बॉन्ड्स त उन्हनि जमा कराया आहिनि न, हाणे भली उनखे अदालत मञे या न मञे, ऐं 18 तारीख़ हू चवंदो त भई मां त श्योरिटी बॉन्ड जमा कराया हुया, न हुयो अदालत खे यकीन, पर मां पहुची वियो हाणे ज़मानत। ऐं तोशाखाना केस में छा इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार करे सघे थी कोर्ट? ॾिसो इहे त ज़ाहिर आहे अदालती हुकुम आहिनि, हिन वक़्तु अदालती न तोशाखाना केस में ही त ॾिसो हिकिड़ी अदालत जी जेका कार्रवाई आहे उन में पेश नथो थिए ऐं हू पेश करण जे लाइ ही कनि था, पर छा हिन में त असल में त इलेक्शन कमीशन जी पिली आहे, हिन में त गिरफ़्तारी जी का ॻाल्हि ई न आहे। तोशाखाना न उहो ॾिसो न, तोशाखाना केस में इमरान ख़ान मथां फ़र्द जुर्म लागू थियणो आहे न, जंहिंजे करे उहो इमरान फ़र्द जुर्म हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे, गिरफ़्तारी हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे। त उन दौरान उहो फ़र्द जुर्म लागू ज़ाहिर आहे जेसिताईं जवाबदार पेश न थींदो, जेको कानून आहे ऐं उन कानून त जवाबदार खे पेश थियणु ज़रूरी हूंदो आहे। अच्छा, माज़ी में त राना सनाउल्ला जे ख़िलाफ़ बि वारंट गिरफ़्तारी जारी थिया आहिनि, पुलिस कुझु कयो आहे इस्लामाबाद जी? राना सनाउल्ला मुंहिंजे ख़्याल में मौजूदु न हूंदो घर वर ते, ज़ाहिर आहे हिन वक़्तु ताईं त उहो कोन्हे, उहो हिन वक़्तु इहो माज़ी में बि इहो थींदो रहियो आहे, ख़िलाफ़ थींदा रहिया आहिनि गिरफ़्तारी जा वारंट। एॾो पोइ परेशान छो कयो आहे मुल्क खे? असद तव्हां इस्लामाबाद में आहियो, पोइ एॾो मुल्क खे छो परेशान कयो आहे? ॾिसो थोरी देरि अॻ में जेके इमरान ख़ान ॻाल्हियूं कयूं आहिनि मीडिया सां, त हुननि जो चवणु आहे त मां चाहियां थो त जेको आहे 90 ॾींहंनि अंदरि हाई कोर्ट जे हुकुम ते अमल थिए, न त हुननि जो जेको इशारो आहे त का टीं धुर टेक कवर कंदी। जेके ख़दशा आहिनि, इहो ख़दशो अॼु इमरान ख़ान ज़ाहिरी तौर ते अॻ में त कंहिं हिकु धुर ख़िलाफ़ हिकु शख़्सियत ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदो हो, अॼु हुन हिकिड़ो इशारो ॾिनो आहे। इन खे बि तव्हां रद्द नथा करे सघो त इमरान ख़ान खे कहिड़ो ख़तरो आहे, हू छा सम्झे पियो, मुल्की सियासत में छा थियण वारो आहे, या हालतूं कहिड़ी तरफ़ वञनि पियूं। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको ॿियो हींअर थोरो अॻ में तव्हां ॾिठो त लाहौर जे CCPO जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई आहे, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बि जेको इल्ज़ाम लॻायो वियो आहे त मौलाना सूफ़ी मोहम्मद जा जेके वेझा ऐं जेके हुनजे राइट ऐं लेफ्ट घुमंदा हुआ, उन्हनि में हिकु ॼणे जो बि इमरान ख़ान जी हिफ़ाज़त वारे कारकुननि में शामिल थियण जी तस्दीक कई आहे। हुनजी वीडियो बि हुन चयो आहे त असांखे हथु अची वई आहे।
जेके इन क़िस्म जा जेके इल्ज़ाम हिन वक़्तु कंहिं हिकिड़े सियासी लीडर ते लॻी रहिया आहिनि या हिकिड़ो सियासी लीडर वरी कंहिं ॿिए तरफ़ इशारो करे रहियो आहे त इहे हालतूं न त को माण्हू इस्लामाबाद ते महांगाई ते नथो ॻाल्हाए, को माण्हू हिते माना इहो बसि टॉपिक इहो रहिजी वियो आहे त सॼो ॾींहुं असां इमरान खान कयूं ऐं चैनलनि ते बि, पेपरनि में बि, ऐवाननि में बि, अदालत में बि, रोडनि ते बि, बसि इहो बचियो आहे। तव्हां ॾिसोसि था त हीअ जेका इस्लामाबाद में हुकूमत आहे इहो आवाम जे लाइ, हाणे रमज़ान अचण वारा आहिनि, को तव्हांखे अहिड़ो नज़र अचे थो त को रिलीफ मिलंदो? 5 रुपया पेट्रोल वधाए छॾिया आहिनि अगेन। इहा बिल्कुलु तव्हां हक़ीक़त आहे त जंहिं पेट्रोल जंहिं राति जो वधंदो हो त असां समूरनि जूं निंड्रूं ईअं ॼम त फिटी वेंदियूं हुयूं ऐं सुबुह जो ॾिसंदा हुआसीं त माण्हू एॾो सख़्तु नफ़रत में हूंदा हुआ। पर अॼु जॾहिं राति जो पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधी वयूं त सुबुह जो सूरत हाल उहा ई हुई त तव्हां चवाणी त सिर्फ़ु इमरान खान हुयो टीवी ते, अख़बारुनि में, ॿियनि मीडिया जे ज़रियनि ते, सोशल मीडिया ते हिकिड़े शइ जो हिकिड़े शइ जो हिकिड़ो कंट्रोल थी वियो आहे, माण्हुनि जे माइंड में हिकिड़ो विधो वियो आहे, महांगाई माण्हुनि खां विसरी वई आहे ऐं अहिड़ी सूरत हाल पैदा करे। बसि असां इहो सोचियूं त बसि हाणे बसि इहो गिरफ़्तार थींदो, हालात ख़राब थींदा ऐं आख़िर इमरान खान जी हिकिड़ी पेशगोई अची वई त थर्ड पार्टी अची वेंदी ऐं मुल्क खे इंतिशार बि, माना टोटल सॼो ॾींहुं माना हफ़्तो असांजो जेको गुज़रियो आहे उहो टोटल हिन अफ़रा तफ़री में गुज़रियो आहे। फोकस नथा करे सघूं असां अवामी मसाइलनि ते। तव्हांजी बि इहा ई सूरत हाल आहे त हीउ केसि ताईं थींदो? बसि हिन मुल्क जे लाइ अलाह ताला ई को रहम फरमाए, बाक़ी सूरत हाल सम्झ खां ॿाहिरि पई थींदी वञे छो त सूरत हाल हर तरफ़ हर माण्हू ज़ाहिरी कचहरियुनि में तव्हां ॾिसो हर माण्हू परेशान आहे, हुनजो घर जो गाॾो नथो हली सघे ऐं हुकूमत जेको रमज़ान जे रिलीफ जी तव्हां ॻाल्हि कई त 30 किलो अटो पंजाब वासियुनि खे फी घर खे मिलंदो, उहो केतिरा ॾींहं खाई सघनि था रमज़ान में, या त वरी उहे ख़ानदान ॼाणनि था जेके रोज़ानो 30 किलो अटो खाईंदा आहिनि, उहे महीनो कीअं अटो हलाईंदा। हुकूमत सिर्फ़ु एतिरो कमु करे सघी आहे त 30 किलो उहो बि ॾिसूं त कहिड़नि ग़रीबनि खे मिले थो ऐं उहो कंहिंजे लाइ अचे पियो, बाक़ी न त रमज़ान में हिकिड़ो वॾो महांगाई। ठीकु आहे असद, इहा त कॾहिं डिबेट ख़तमु न थींदी। थैंक यू वेरी मच। इमरान खान जी हाज़िरी जे हवाले सां, इमरान खान जे केसिस जे हवाले सां असद असांखे आगाह करे पियो ऐं इहा जेका सॼी सूरत हाल आहे उन में लाहौर हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट शहरु आहे। तक़रीबन 1 हफ़्ते खां लाहौर जी जेका सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते लास्ट 4 ॾींहंनि जी जेका सूरत हाल आहे इंतिहाई ख़राबु आहे ऐं उते असांजो नुमाइंदो KTN जो ख़ुदाबख़्श मौजूदु आहे। ख़ुदाबख़्श, छा सूरत हाल आहे? कोर्टनि जी तरफ़ां त हाणे पेश थियण जे लाइ गिरफ़्तार करे उहो बरक़रार रखियो वियो आहे, त छा तव्हांखे एक्शन अगेन नज़र अचे थो, का हिलजुल नज़र अचे थी, या बसि हाणे पुलिस का कार्रवाई न कंदी या 18 तारीख़ ते ख़ान साहब पाण ई पेश थी वेंदो? जी, PTI जो हिकु आला सतही वफ़द वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी जी सरबराहीअ में आज़म सवाती, फवाद चौधरी, असद उमर जेको आहे हिन वक़्तु ज़मान पार्क खां IG ऑफिस लाइ रवाना थी विया आहिनि, जिते ॿुधायो वियो पियो वञे त हू लाहौर में जेको जलसो हो जंहिंखे लाहौर हाई कोर्ट 19 तारीख़ ते जेको आहे उनखे रद्द करे छॾियो हुयो ऐं उनखे हिदायत कई PTI खे त हू IG पंजाब सां मुलाक़ात करे मामलनि खे सेटल करे। सो ज़रिया इहो ॿुधाए रहिया आहिनि त जेको आला सतही वफ़द IG सां मिलणु वञे थो उहो इहा बि यकीन दहानी कराईंदो त इमरान खान 18 तारीख़ ते पेश थींदो तोशाखाना जे हवाले सां इस्लामाबाद जी सेशन कोर्ट में। लिहाज़ा जेको आहे कंहिं क़िस्म जो एडवेंचर न कयो वञे ऐं का बि जेको आहे कार्रवाई न कई वञे ऐं कभी उम्मीद इहा ई आहे त शायदि जेको आहे सो इमरान खान गिरफ़्तारी पेश करे ऐं जेको आहे सो रवानो थी वञे ऐं पंहिंजी जेको आहे सो हाज़िरी मुकमल कराए। हाणे ॾिसणो इहो आहे त जेको आहे सो जीअं त कोर्टुनि ते हिनखे रद्द करे छॾियो आहे दरख़्वास्त जेका PTI जी हुई ऐं ज़मानत क़बल गिरफ़्तारी वारी जेको दरख़्वास्त आहे उहा ख़ारिज थी चुकी आहे 3 अदालतुनि मां, लाहौर हाई कोर्ट मां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मां ऐं इस्लामाबाद जी मुतलका अदालत जेका सेशन कोर्ट आहे उतां। हाणे IG पंजाब ते इहो सॼो भार अची पियो आहे त हू कीअं थो हिन सॼे मामले खे हैंडल करे ऐं कभी इम्कान इहो ई आहे ऐं PTI जी जेका यकीन दहानी आहे उहा इहा ई आहे त कंहिं क़िस्म जो हाणे एडवेंचर न थिए ऐं इंतिज़ामिया बि पंजाब जी चाहे थी
त जेको माहौल ख़राब थियो आहे या जेके हालात जेके असर ख़राब थिया आहिनि उहे ॿीहर न थियनि। छो जो अॼु PSL जो सेमीफाइनल आहे, हिकिड़ो मैच सुभाणे बि सेमीफाइनल जो जेको आहे सो मैच आहे PSL जो, ऐं 19 तारीख़ ते PSL जो जेको फाइनल थियो मैच थियणो हुयो उहो बि हींअर ऐलान थियो आहे नजम सेठी तरफ़ां त जीअं त आचर ते बारिश जो इम्कान लिहाज़ा उहो मैच 18 तारीख़ थींदो। लिहाज़ा पंजाब जी जेका इंतिज़ामिया आहे उहा हिन वक़्तु सॼो जो सॼी तवजो उन्हनि जी PSL जे पासे आहे त उहो ख़ैर आफ़ियत सां जेको आहे सो थी वञे ऐं हुन जा सेमीफाइनल फाइनल्स थियनि त ही इमरान खान वारो मामिलो जेको आहे सो इहो एडवेंचर तरफ़ न वञे ऐं जेको आहे सो मामलात जेको आहे सो कंहिं नमूने सां अॼु जेका लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई ऐं ख़ासि तौर ते इहो हुकुम जारी कयो वियो आहे त जेका बि पार्टी हाणे जलसो कंदी 15 ॾींहं पहिरें ॿुधाईंदी, इन ते तव्हां सम्झो था अमल थींदो या इन ते हाणे भई सिर्फ़ु PTI जे लाइ हुकुम आहे या हिकिड़ी जमात जे लाइ हुकुम आहे? इहो त हूअं बि शुरूअ में बि इहो ई थींदो आहे त जॾहिं बि का पार्टी को जलसो या को प्रोग्राम अनाउंस कंदी आहे त ज़िले इंतिज़ामिया खे दरख़्वास्त ॾींदी आहे। असल में इन ते अमल पहिरियों कोन थींदो हुयो एतिरो, बस सिर्फ़ु हिकिड़ी फॉर्मल सी दरख़्वास्त ईंदी हुई ऐं पार्टियूं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां उहे जलसा कंदियूं हुयूं। हींअर जीअं त लाहौर हाई कोर्ट हिकिड़ी गाइडलाइन ॾिनी आहे त घटि में घटि 15 ॾींहं अॻु में तव्हां इंतिज़ामिया खे ॿुधायो त जीअं इंतिज़ामिया उन जे लाइ इंतिज़ामात खे पंहिंजी हथमी शिकिल ऐं सिक्योरिटी जा इंतज़ाम करे सघे। सो इहो वक़्ती तौर ते त शायदि इन ते अमल थिए, पर अॻिते हली शायदि इन ते उन तरीक़े सां अमल न थिए, छो अहिड़ो त कानून अॻु में ई मौजूदु आहे। इहा अगरि नई जेको आहे हिदायत न आहे ऐं हिदायत अॻु में बि जेके पार्टियूं जलसा कंदियूं आहिनि प्रोग्राम कंदियूं आहिनि उहे इंतिज़ामिया खां इजाज़तनामो हिकिड़ो दरख़्वास्त लिखी वठंदियूं आहिनि। सो उनखे एतिरो शायदि फ़िलहाल इहो PTI जे लाइ ई आहे त उहे अहिड़े क़िस्म जो एडवेंचर ऑपरेशन जेको हुयो उन जे हवाले सां बि का एक्सटेंशन मिली वई आहे जेका अॼु सुबुह 10 वॻे ताईं हुई? जी बिल्कुलु, लाहौर हाई कोर्ट जेको आहे सो कल्ह इहो ऑपरेशन रोकींदे अॼु सुबुह 10 बजे ताईं रोकण जी हिदायत कई हुई ऐं जेको आहे सो अॼु उन में जीअं त सेशन कोर्ट में इहा ॿुधणी हुई सुबुह 10 बजे त अदालत हिनखे सुभाणे 10 बजे ताईं जेको आहे सो मज़ीद एक्सटेंशन। ज़मान पार्क जी छा सूरत हाल आहे? अगेन टेंट वेंट लॻी विया आहिनि ऐं छा उते सूरत हाल माहौल ॾिसो था? जी जी बिल्कुलु, असां हींअर ज़मान पार्क मां ई थोरी देरि पहिरियों जेको आहे सो ॿाहिरि आया आहियूं। ज़मान पार्क में वरी टेंट लॻी विया आहिनि, माण्हू अचणु शुरू थी विया आहिनि ऐं जेको आहे सो कारकुन उते सफ़ाइयूं करे रहिया आहिनि। जेको आसूगैसिया शहर लाइ जेको बाहि जे करे जो सड़ वञण राह वारो अमल हुयो उनखे साफ़ कयो पियो वञे ऐं जेको आहे सो कारकुन खान साहब जे अतराफ़ में जेका बंगला आहिनि जेका शहरी आहिनि उन्हनि जे छा अटैच आहिनि खान साहब सां या हू बि तंग आहिनि उन्हनि मां को? उहे वीचारा जेको आहे सो हिन वक़्तु शदीद मुतासिर आहिनि ऐं उहे कुझु नथा सघनि, छो त जेको आहे सो जेकॾहिं कुझु चवंदा बि त उन्हनि वीचारनि सां त माना उन्हनि जी को ॿुधंदो बि केरु कोन, पर हू बर्दाश्त करे रहिया आहिनि। ॿिए पासे जेको पुलिस आहे उहा ज़मान पार्क खां ईअं सम्झो त 100 मीटर जे फ़ासिले ते कंटेनर ऐं गाॾियूं रखी पुलिस जेको आहे त मौजूदु आहे। ज़मान पार्क खां थोरे फ़ासिले ते जेको ज़मान पार्क ईंदड़ रस्तनि ते हिन शाम ताईं बि मौजूदु हुई। बहरहाल इंतिज़ामिया जी इहा कोशिशि हुई त कंहिं बि तरीक़े सां जेको आहे हिन एडवेंचर खे मतिलबु ॿीहर न थिए ऐं PSL जो जेको मैच आहे उहो कंहिं तरीक़े सां जेको आहे सो हुन में को सिक्योरिटीअ जो मसइलो न थिए, इन करे जेको आहे सो ज़मान पार्क वारे पासे ते हिन वक़्तु इंतिज़ामिया जो ध्यानु आहे। थैंक यू वेरी मच। ख़ुदा बख़्श लाहौर खां असांखे अपडेट करे रहियो हो। ऐं लाहौर में अॼु जेका सूरत हाल हुई, लाहौर हाई कोर्ट हिकिड़ो हुकुम जेको लाहौर में जलसो आहे ऐलान कयो हुयो, इमरान खान 18 तारीख़ ते उनखे रोकियो आहे ऐं उन जे हवाले सां जेको हुकुम आहे त भई तव्हां घटि में घटि बि सियासी जमातूं 15 ॾींहं पहिरें ॿुधाइनि। न सिर्फ़ु इहा बल्कि जेको हुकुम हुयो ज़मान पार्क में ऑपरेशन जो पुलिस जो उनखे हाणे उन में एक्सटेंशन करे छॾी आहे सुभाणे जे लाइ ऐं सुभाणे ताईं 12 वॻे ताईं को ऑपरेशन अहिड़ो लॉन्च न थींदो, को अहिड़ो एडवेंचर न थींदो उते पुलिस जी तरफ़ां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो वफ़्द IG सां मुलाक़ात कई आहे, ख़ासि तौर पर मीनार पाकिस्तान जे हवाले सां उन में जेको फ़ैसिलो आहे ऐं उन जे हवाले सां मीनार पाकिस्तान जलसे जे हवाले सां बि जेको फ़ैसिलो आहे उन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इमरान खान जी गिरफ़्तारी ऐं उन्हनि खे प्रोड्यूस करण जे लाइ कोर्ट में उन जे हवाले सां स्ट्रेटजी बि डिसाइड थींदी।
हिन ई प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असांखे जॉइन कयो आहे माहिर क़ानूनदान आहिनि ऐं छा क़ानूनी पहलू आहिनि, इस्लामाबाद में जेका कोर्ट केसिस हलनि था उन जे हवाले सां कहिड़ी राय आहे, छा उहे केसिस ऐं पेश थियण ऐं तोशाखाना असल में जेको पेश आहे, वारंट गिरफ़्तारी छो जारी थिया आहिनि, इन हवाले सां क़ानूनी पहलू असां वठंदासीं। शुएब शाहीन साहब सदर इस्लामाबाद बार असांखे जॉइन कयो आहे, उन्हनि सां पुछूं था। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। वालेकुम सलाम। शाहीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो तोशाखाना केस है और जिस तेज़ी के साथ सिर्फ इस केस को एक निचली सतह की अदालत ऑपरेट कर रही है और फिर जिस क़ुव्वत के साथ इसमें इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, मामला बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा है आपको? सीधा सीधा किधर है? देखें, राना सनाउल्लाह के भी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुए, लेकिन क्या किया, वहाँ रियासत खामोश हो गई। रियासत को सिर्फ इमरान खान के खिलाफ एक मैजिस्ट्रेट या एडिशनल सेशन जज के वारंट ऑफ अरेस्ट, वो भी हाजिरी यकीनी राना सनाउल्लाह के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। जी, वो हो चुके हैं, ये दूसरी दफा जारी हुए हैं, लेकिन उसको तो किसी ने वहां जाकर सिर्फ ये रिपोर्ट दे दी कि जी वो हमें मिला नहीं है, वो तो उनको मिलता नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, पूरे पंजाब की पुलिस और उसके साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकर्स और पता नहीं क्या क्या और मोबाइल जैमर्स और ये हजारों की तादाद में असला बरदार पुलिस वहां पहुंचती है कि सिर्फ जी वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट कराना है। जब रियासत इस तरह किसी की खिलौना बन जाए तो फिर रियासत के खिलाफ, रियासत और आम अफराद के दरमियान जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम और ट्रस्ट का होता है। अगर ये ट्रस्ट खत्म हो जाए तो फिर अवाम फिर खड़ी हो जाती है और अवाम की ताकत लोगों ने फिर देखी। फिर वो रियासती इदारे जो किसी के कहने पे खिलौना बन के उनको गिरफ्तार करने पहुंचे थे और फिर अवामी ताकत के जरिए वो पसपा भी हुए और लोग वहाँ अवाम ने उनको पीछे धकेलने पे मजबूर कर दिया। और ये सारा कुछ ये हो नहीं सकता कि एक शख्स ने अंडरटेकिंग हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में भी दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दी, उसने नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनर के पास भी दी। तो अगर आपको उसकी इस अंडरटेकिंग पे और छोटी पे यकीन नहीं है तो उसको 4 दिन पहले गिरफ्तार करके रखना क्या था और करना क्या है? अगर तोशाखाना इतना बड़ा जुर्म था तो इस जुर्म में जो सबसे बड़े हम इस डिबेट में जाएंगे। शुएब साहब, हम समझना ये चाह रहे हैं कि अगर खान साहब अदालत कह क्या रही है कि ये जो प्ली है कि उनको गिरफ्तार करके ले आया जाए, तो अदालत में अगर वो पेश हो जाते हैं तो होगा क्या? कुछ भी नहीं, उसके बाद फर्द जुर्म लगेगा और केस का स्टार्ट हो जाएगा, केस का ट्रायल होना है और कुछ भी नहीं होना। ठीक है, कोई जमानत कैंसिल नहीं हुई, कुछ और मकसद नहीं है, सिर्फ आए जी, उनको लेकर आए ताकि हम ट्रायल शुरू कर सकें केस का। और बात यह है कि अगर तोशाखाना इतना बड़ा जुर्म था तो 3 जिन्होंने डाका डाला है इस तोशाखाना के ऊपर, जो रूल के मुताबिक वो ले नहीं सकते थे, वो है आसिफ अली जरदारी साहब जो 3 गाड़ियां लेके भाग गए, और दूसरे हैं नवाज शरीफ साहब जो भगोड़े और कन्विक्टेड वहां बैठे हुए हैं लंदन में, और तीसरे हैं उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब। उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं है। तो मियां साहब को वापस लाने के लिए भी तो पटिशन हुई थी, उसका क्या हुआ? काफी अर्से से समाप्त ही नहीं हुई शायद। यही तो हमारा अदलिया का दोहरा मेयार और इंसाफ का जो दोहरा मेयार है, उसके नतीजे में आज हम सब कुछ भुगत रहे हैं। आपके सामने एक शख्स गया है 6 हफ्ते की मोहलत लेके कि जी मैं अपना इलाज करा के फौरन वापस आऊंगा, और जिसके गारंटियर थे आपके शहबाज शरीफ साहब, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको तो किसी ने नहीं पूछा आज तक, ना गारंटियर को पूछा ना उनको पूछा। अच्छा, इसलिए कि जब रियासत अपने इंडिविजुअल्स के दरमियान, अपने शहरों के दरमियान इम्तियाज और तफरीक करेगी, जब वो बदनीयती पे फैसले करेगी, तो उसके जवाब में फिर आवाम खड़ी होती है। और ये जानबूझ के तो मुझे लगता है कि ये मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना ठीक है। अच्छा शाहीन साहब, इसी पे हम रहते हैं। अच्छा, एक ही दिन में जिस दिन पेश होंगे उस दिन क्या कार्रवाई हो सकती है? आप कह रहे हैं कि जी उसी दिन फर्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा, उसकी कार्रवाई भी की जाएगी? देखिए, फर्द जुर्म तो एक फॉर्मेलिटी होती है, फर्द जुर्म जरूरी नहीं उसी दिन आयद हो, सिर्फ हाजिरी यकीनी बनाएं और उसके बाद उनको जो अगर कोई विटनेसेस है, एविडेंस है,
उनकी कापियां दी जाती हैं और उसके बाद उसमें फर्द जुर्म आयद हो सकता है। पुलिस तफ्तीश के लिए जिस्मानी तौर पर मांग सकती है उसी दिन इमरान खान ये को? पुलिस का केस ही नहीं है, ये केस है इलेक्शन कमीशन का ने भेजा है। यस, पुलिस का केस ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट भेजी है, उस कंप्लेंट के ऊपर ट्रायल जारी है। हाँ। एडिशनल सेशन जज अब यानी कि इस अदालत में पेश इस अदालत में पेश होंगे तो अदालत कहेगी कि आप इलेक्शन कमीशन में पेश हों। नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन कंप्लेनेंट है इसी अदालत के पास। ट्रायल होना है इसी अदालत के पास। सही है। यानी वो उस कंप्लेंट के ऊपर जो कुछ उन्होंने भेजा है, क्या ये दुरुस्त है या गलत है, इसमें फर्द जुर्म आयद होगी। तो अब अगर इमरान खान जो पहले दिन पेश होंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले दिन पेश होंगे तो वहां पर उनसे ये कहा जाएगा कि जी आज से आपकी कार्रवाई शुरू की जाती है और आज ही फर्द जुर्म आयद की जाती है और आज से ही इस केस का ट्रायल शुरू किया जाता है? जी, मैक्सिमम इतना हो सकता है। जी, मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो फिर इसमें क्या बुरी बात है? पेश हो जाएं, सामने आए और चले जाएं। और अब क्या आप समझते हैं ये जो गिरफ्तारी के वारंट हैं, अगर इमरान खान कहें कि जी मैं आ रहा हूं अदालत, तो क्या उस दिन हियरिंग होगी या अदालत कोई हियरिंग को तय करेगी कि जी इस दिन हियरिंग है, उस तक लेके आए, 18 तारीख को लाना है? पहली बात तो यह है कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मैं अदालत नहीं आना चाहता। पहले उसका ज़ाहिर है वो उनको जख्मी थे, उनको इंजर्ड थे, वो नहीं आ सकते थे। दूसरी बात यह है उनको लाइफ थ्रेट है। उन्होंने कहा है कि या जो उनके कातिल को और उनके मुजरिम को नवीद को जो फैसिलिटी अवेलेबल है वीडियो लिंक की, वो फैसिलिटी मुझे भी दे दी जाए। उसने कोई गलत मुतालबा नहीं किया। या कहा है कि जहाँ सिक्योर्ड जगह है जैसे स्पेशल कोर्ट्स वाली जगह है तो वहाँ ये सारे केसेस ट्रांसफर कर दो ताकि वहाँ ट्रायल शुरू हो जाए। तो और वो केसेस भी पेंडिंग है और कल सुबह तारीख लगी हुई है जिसमें ये मैटर डिसाइड होगा क्या उनको वीडियो लिंक की फैसिलिटी दी जाए या ना दी जाए। अच्छा, तो तोशाखाना केस में इमरान खान अगर वहां पेश हो जाते हैं तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती? गिरफ्तारी का केस ही नहीं है ना, गिरफ्तारी का केस ही नहीं है। तो ये अब ये जो बयानिया है कि जी मैं जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर एक के बाद दूसरी अदालत के बाद तीसरी अदालत, क्या ऐसा पर्पज ये है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कौन सा नेक नीयती से गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ये अदालत में से पेश करने के लिए तो नहीं जा रहे। ये तो 2, 4, 5 केस जब चाहे एक सेकंड में नए केस बना ले। इनको पूछेगा कौन? रियासत तो इनके घर की लौंडी बनाई हुई है इन्होंने। पुलिस इनके एक लिहाज से इनकी गोद में बैठी हुई है। ये फाशिस्ट हुकूमत जब से आई है इसने काम क्या किया है? पिछले 11 महीने में 80 से ज्यादा FIR काट दी है। तो नेचुरली फिर उसको एक खतरा है, उसकी जिंदगी को खतरा है, उसके ऊपर पहले अटैक हुआ है। तो ये सारी चीजें जो वो लोग समझते हैं, तो ये तमाम बार्स नहीं देख रही, जो वकला खड़े हुए हैं वो नहीं देख रहे ये सब वकला कुछ हो रहा है। जब रात को खुलवाने के लिए रात को खुलवाने के लिए जब वकला पहुंच गए थे तो अब वकला नहीं पहुंच रहे। वकील खड़े हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट में आपने देखा है, लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने उनको कहा है कि आप ये सारे इलीगल काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हमने कहा है और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा है कि ये सारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और जानबूझ के इंसानी हुकूक की पामाली और आइन की पामाली कर रहे हैं ये लोग। तो बारू ने तो खुल के कहा है, राज हसन ने कहा है, उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। लतीफ खोसा ने कहा है, उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो अब मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स ने ये बात खुल के की है। तोशाखाना केस में अब इमरान खान कब पेश हो सकते हैं? खुद जाके अदालत पेश हो जाएं, ये भी मुमकिन है? उन्होंने अंडरटेकिंग दी है 18 तारीख को पेश होने की, जो तारीख फिक्स है। तो 18 तारीख को वो अब जो ये दौरानिया है इसमें दोबारा अगर अटेम्प्ट करती है पुलिस उनको गिरफ्तार करके पेश करने की, तो वो लीगल होगी या वो गैर कानूनी होगी? वो जब उनकी जुर्रत होती तो वो गिरफ्तार कर लेते ना। मेरा नहीं ख्याल कि अब उनमें कोई हिम्मत है या जुर्रत है या कोई ऐसी सलाहियत बाकी रही है। तो अब ये अब जो ये सूरत हाल है, आप समझते हैं कि अभी मजीद एक ऐसा फैसला भी है चौधरी ज़हूर इलाही के हवाले से कि जिसमें उनको जमानत दी गई केसेस में और ये भी कह दिया कि मुस्तकबिल में इस तारीख तक जितने मुकदमात होंगे उसमें भी जमानत। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की एक प्रोटेक्टिव बेल कोई हासिल की जा सके, इस तरह का कोई?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस तरह की सिचुएशन में वो दे सकती है और ऑर्डर जारी कर सकती है। जिस तरह के बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, जिस तरह लोगों के साथ तशद्दुद करके और कस्टोडियल टार्चर के जरिए डेथ हो रही है, जैसे दिल शाह की शहादत हुई है लाहौर में, और उसका मलबा भी इमरान खान और उसकी पीटीआई पे डाल दिया और बाद में उसको एक्सीडेंट बना दिया। तो इस तरह के हालात और वाकयात में कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की, वो सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने आइन के प्रिजर्व करने की और हुकूक की, लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट करने की कसम उठाई हुई है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इसमें सो मोर नोटिस लेना चाहिए या इमरान खान साहब को पिटीशन वहाँ फाइल करनी चाहिए ताकि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुएब शाहीन साहब सदर इस्लामाबाद बार असां सां मौजूद हुयो, वरी वाज़े पोजीशन उन्हें एडॉप्ट कई है ऐं उन में वाज़े तौर ते उन्हें चयो त तोशाखाना केस में गिरफ़्तारी थींदी न, उहा हिकिड़ी इलेक्शन कमीशन जी हिकिड़ी हेयरिंग आहे जंहिं हुनजी कंप्लेन ते हिकिड़ो ट्रायल कोर्ट आहे जंहिंमें गिरफ़्तारी जी ज़रूरत ई कोन्हे, सिर्फ़ु हाज़िरी जे लाइ इमरान खान के इहा वारंट जारी थिया आहिनि। ही रूटीन में थींदा आहिनि। राना सनाउल्लाह जा वारंट ॿ दफ़ा थी चुका आहिनि, नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी थी चुका आहिनि, पर उनजी का गिरफ़्तारी न थी आहे। वाज़े तौर ते इहा मौक़िफ़ वरितो आहे। इन ई प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। इन हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छा मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छा स्ट्रेटेजी है उन्हनि जी। आलिया हमज़ा असांखे जॉइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी अगवान, उन्हनि सां असां पुछूं था। आलिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आलिया साहिबा क्या कहना चाहेंगी, इतनी शिद्दत से क्यों ये मज़ाहमत हुई और क्या यही तरीक़ेकार था इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने का या कुछ और तरीके भी हो सकते थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल थी कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी इशू थे, क्या रेंजर्स उनको लेने आई? क्या पुलिस ने इसी तरह धावा बोला? या वो जो एक बंदा जो 4 हफ्ते का अदालत को कहकर गया था 50 रुपीज के स्टैंप पेपर के ऊपर, जिसका जमानती इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है, क्या उसको वापस लाने के लिए इसी शिद्दत से ये सारे काम किए गए? ये सवाल कि एक मुल्क 2 दस्तूर कैसे हो सकते हैं? आप एक लीडर के पीछे और उस तोशाखाना का, जिस तोशाखाना के ऊपर इनकी अपनी पार्टी के साबिक वजीर आजम कह रहे हैं कि हमने घड़ियां ली हैं, जिसमें नवाज शरीफ ने खुद 12 घड़ियां ली हैं, जिसमें इन्होंने कालीन, गुलदान, जैम, जिसे कह ले क्रॉकरी, ग्लास, मग, चमचे नहीं छोड़े, और उस केस के अंदर ये खान साहब को अंदर करना चाहते हैं। मसला आपने ये देखा है कि सीधी गोलियां मारी गई हैं। पाइनएप्पल भी है मेरे ख्याल से। जी पाइनएप्पल भी है और सीधी गोलियां मारी गई हैं। तो ये ऑलरेडी बता रही हैं, ये सारा कुछ ये बता रही हैं कि हुकूमत कितनी फाशिस्ट हुकूमत है और उसका पर्पज इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना नहीं है। 2 दिन पहले आलिया हमजा साहिबा, 2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि अगर कोई चीज़ है तो हम हाजिर हैं, दे सकते हैं, तो कोई कमेटी फॉर्म कर देते। वो आईजी साहब से मिल लेती, वो सीसीपीओ लाहौर से मिल लेती कि अगर आपके पास कोई वारंट है, कोई सर्व करना चाह रहे हैं, आप हमें दे दें, हमसे कोई बात हो जाए। तो इस तरह की कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई पहले ही और फिर वो तसादुम शुरू हो गया। देखिए, कमेटी की तो बात छोड़ देना, तसादुम तो उन्होंने शुरू किया है, मार्च तो उन्होंने शुरू किया है, शेल्स तो उन्होंने फेंके, लाठी चार्ज तो उन्होंने हम पर किए, बुलेट्स तो उन्होंने हम पर फायर किए, वाटर कैनन से केमिकल वाला पानी तो उन्होंने हम पर डाला है। हमने क्या किया है उसके? हमारे पास क्या था? हम तो एक निहत्ते लोगों में से थे। अब मतलब किस चीज पे, मुझे तो इन लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या बात ये कैसे निहत्ते लोग हैं जिन्होंने 60-62 पुलिस वाले जख्मी कर दिए, जिन्होंने 3-4-8 गाड़ियां जला दी, जिन्होंने पेट्रोल पंप बरसा दिए, कहीं कुदरती है, खुदरो थी, सब कुछ उग रही थी चीजें। देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये जो लोग बात कर रहे हैं उनसे सिर्फ ये पूछें, कोई रॉकेट लॉन्चर्स लेकर बैठे थे, कोई मिसाइल्स थे हमारे पास, कहीं टैंक निकाल दें, क्या था हमारे पास जो हमने लोगों को जख्मी कर दिया है? मुझे ये समझ में नहीं आती है। पानी के कुछ पाइप्स थे जिससे हम जब ये शेल्स करते थे तो अपनी आंखें धो लेते थे, नमक था हमारे पास, ये जो आम मास्क होते हैं वो थे हमारे पास, था क्या हमारे पास जिससे हमने ये सारे काम कर दिए? मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि अगर इतने बड़ी ये जो पुलिस फोर्स है और रेंजर्स है वो हमारे पत्थरों से जख्मी हो जाती है तो बड़ी स्ट्रेंज है, और हम उनकी गोलियों से भी नहीं मरते, ये तो उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल में अवाम की ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। नहीं, लेकिन पेट्रोल तो वो तो हमने देखा, आग लगते हुए तो देखा, वो तो हमने सारी चीजें तो वो कैमरे की आंख में भी महफूज हैं, तो वो चीजें तो नहीं डिनाई की जा सकती ना।
शिद्दत से लोग लड़े तो हैं। नहीं, एक सेकंड, किस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता? मुझे ये सिर्फ इतना बता दें कि किस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं वही पूछना चाहती हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ, वहां से पथराव तो हुआ, वहां से नहीं तो पत्थर के मुकाबले में गोलियां चली, पत्थर के मुकाबले में इन्होंने डायरेक्ट बुलेट्स फायर की, पत्थर के मुकाबले में इन्होंने केमिकल वाले पानी डाले, पत्थर के मुकाबले में इन्होंने एक्सपायर्ड शेल्स डाले। ये कसूर था हमारा। नहीं, पहली मर्तबा देखे ना, जिस वक्त पहली मर्तबा डीआईजी साहब और वारंट सर्व करने आए हुए थे, उस वक्त काफी बदतहजीबी की गई थी उनके साथ। देखें, हमने ना किसी से, वो आराम से अंदर गए थे, उन्होंने शिबली फराज साहब से मुलाकात की थी, दे दिया था, तो उसके बाद उन्हें जाने देते तो उस वक्त बड़ी बाहर वापस जाते वक्त क्यों? नहीं, एक सेकंड, किस चीज पर जाने देते? 18 तारीख को उनकी पेशी है, 4 दिन पहले पुलिस ने उनको रखकर क्या करने? मतलब ये अभी एक खबर चल रही है कि 10 करोड़ की आंसू गैस उन्होंने एक रात में हमारे ऊपर इस्तेमाल कर दी। मैं ये समझती हूँ कि ये हालात क्या थे। मुझे तो 10 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ कि इनके वाटर कैनन्स में इनका केमिकल वाला पानी जो है वो खत्म हो गया। कई दफा ऐसा हुआ कि यहाँ पर इनके पास शेल्फ खत्म हो गए। ये जुल्मों सितम इन्होंने अवाम के साथ किया। हम कौन थे? ये इंडियन फोर्सेस थी और हम कश्मीरी थे, हम फलस्तीनियन थे और ये इसराइली फौजी थे। ये कौन था? ये कश्मीर फतह कराने आ रहे थे या फलस्तीन फतह कराने आ रहे थे? किसको फतह कराने आ रहे थे? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रही है। तो अभी भी ऐसी किसी अटेम्प्ट की निशानदेही हो रही है कि ऐसी अटेम्प्ट 18 से पहले फिर दोबारा कोई हो सकती है? कोई दोबारा इस तरह की अटेम्प्ट आप देख रही हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जब खान साहब ने ये लिख कर दे दिया था कि 18 तारीख को अदालत में जरूर पेश होंगे, तो क्यों ये सारा मिस एडवेंचर किया जा रहा है? इससे पहले भी लिख के दिया था ना, इससे पहले भी लिख के दिया था ना। और उस वक्त फिर आपको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी थी कि आप पिछली पेशी पे पेश हो, आप नहीं हुए ना। इसीलिए तो आज की सेशन कोर्ट ने इसलिए आज उसको रीजन बनाया है कि आपने जो पहले अंडरटेकिंग दी थी। नहीं, एक सेकंड, ये अंडरटेकिंग इस वक्त डीजी ये जो है आईजी है उनके पास मौजूद थी। उसके बाद उन्होंने ये ऑपरेशन कराते हुए क्यों कहा ये सारा कुछ? और दूसरा, मैं ये बता रही हूँ कि ये जो आईजी पुलिस अभी ये जो लगे हुए हैं, इनकी जो ये सारा कुछ चल रहा है, ये क्या बातें करें? किसी ने आलिया साहिबा, हम तो इनके ये पाकिस्तानी अवाम इनके दुश्मन कब से हो गए? नहीं आलिया साहिबा, दुश्मनी और इसकी देखें, दुश्मनी की इसकी बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अंडरटेकिंग की बात हो रही है। एक अंडरटेकिंग आपको याद होगा, एक अंडरटेकिंग दी थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप अपील में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके अपील पर कहा, फिर एक फैसला दिया उन्होंने, और उन्होंने आपसे कहा कि 13 मार्च को हर सूरत में आप पेश हो जाएं। आपको जमानत भी दी गई 13 मार्च तक की, आपको ये याद होगा। फिर 13 मार्च को खान साहब नहीं पेश हुए, जिसके बाद नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। ये है सीक्वेंस। जी मुझे सारा कुछ पता है। मुझे ये पढ़ाने से पहले आप जरा ये जरूर अवाम को बता देते कि 18 तारीख को खान साहब ने पेश होना है। जब 18 तारीख से 4 दिन पहले क्या जरूरत थी ये सारा कुछ करने की? और इस वक्त जो ये आईजी साहब हैं, ये हमारे सियासी वर्कर को कत्ल की धमकियां देने वाले कौन होते हैं? मुझे ये बता दें कि ये कौन लोग हैं जो अवाम की खिदमत और अवाम के महाफिज बनने की बजाय दरबारे शराफिया के मुरीद बनकर ये हमारे वर्कर्स के को कत्ल करते फिर रहे हैं। सिर्फ इतना समझना चाहिए कि रियासत अवाम से होती है और अवाम के आगे कोई रियासत नहीं ठहर सकती है। एक भरम था ना कि सिक्योरिटी के जो जामिन इदारे हैं ये अपनी अवाम के सामने नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने ये भरम भी तोड़ दिया। मुझे ये बताएं कि हम एक नजरिए की जंग लड़ रहे हैं, हम कोई किसी की करप्शन बचाने, आल बचाने, माल बचाने की जंग नहीं लड़ रहे हैं जो आपने यहाँ पर देखा है। बात इतनी है कि पीडीएम वाले इस वक्त इतनी मुश्किल के अंदर है कि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी सियासत को बचाएं या नवाज शरीफ को बचाएं। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने ईमान को बचाएं या फजलुर रहमान को बचाएं। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी करप्शन को बचाएं या जरदारी को बचाएं। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमारी जंग सिर्फ इतनी है और ये जंग नहीं। आखिरी सवाल आलिया साहिबा, आखिरी सवाल ये कि 18 तारीख को इमरान खान अब हर सूरत पेश होंगे या अभी भी कोई और सूरत निकालने की कोशिश करेगी पीटीआई?
देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि खान साहब रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। हाँ। खान साहब इस मुल्क में सही और हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और खान साहब को अगर ये किसी किस्म का भी मिस एडवेंचर करेंगे तो हम इनको नहीं, सिर्फ 18 इतना तारीख बता को दें कि 18 खान तारीख को जा रहे आएगा, हैं या rule of- 17 को ही देखिए, पहुंच जाएंगे, बता अदालत के रही हूँ ना। दरवाजे के बाहर खड़े जाएंगे। 17 की रात में आ गया हूं, इंशाल्लाह जैसे ही सुबह खुलेगी तो 17 को पहुंच जाएंगे, 18 को। भाई मेरी एक बात सुने कि इतना जोर जो आप खान साहब को पहुंचाने के लिए लगा रहे हैं, थोड़ा अरे इतना ही हम जोर नहीं आप लगा रहे, हम तो अब आपने तो खुद बुलाने आप के लिए तो जिसपे करप्शन के चार्जेस है, जो इतना सारों को इमरान खान का इंतजार है। इमरान खान अरे ने तो आलिया आना ही साहिबा, आना है, वो मुल्क से इतनी भागकर देर नहीं से तो गए, वो इस आपने ये मुल्क के साबित अंदर है। करने की कोशिश की है, हमने थोड़ी की। इतनी देर से तो आप ये साबित कर रही हैं कि 18 नहीं, तारीख को मैंने खान कोई साहब जा साबित रहे हैं, करने की कोशिश 18 तारीख नहीं को की। खान आप साहब जा बार-बार रहे हैं, मुझसे पूछिए, 18 मैंने आपको नहीं, एक सेकंड, मैंने आपको पहले बता दिया कि खान साहब आ रहे हैं। आपने फिर कहा रात को आ जाएंगे या सुबह आ जाएंगे, तो उसका जवाब ये कि इतना नहीं, जोर लगा स्ट्रेटेजी देते, मतलब जो हम ये करप्शन क्या है, केसेस मतलब में रश होगा ना, तो अवाम के पैसे लूट के इस मुल्क से फरार है, सर, और जिसकी इस वक्त हुकूमत है वो इसमें आलिया भी साहबा, आने ये को सवाल तैयार तो नहीं मैंने है। इसलिए किया था क्योंकि जाहिर से लाहौर से वो इस्लामाबाद जाएंगे, एक रश होगा, जब में देखिए, गफीर मेरी एक होगा, बात तो सुने, 17 को देखिए, निकल जाएं, मेरी एक 18 को बात- पहुंच जाएंगे, एक दिन नहीं, तो लगेगा ना। एक सेकंड, इतना जोर इन बातों पर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इमरान खान जो है ना, इमरान खान, मेरा ये ख्याल है कि उस जैसा जीरक सियासतदान और उस जैसा अवाम दर्द और पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला दूसरा लीडर कोई नहीं है। नहीं तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे या ये लाहौर से इस्लामाबाद जहाज से मेरी जाएंगे? एक बात सुने, मतलब ये कौन सा सवाल है, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही है। मैं फिर वही जवाब नहीं, हम ये दूंगी कह रहे हैं, कि- देखिए आपको याद होगा ना, इमरान खान से इतने ऑब्सेस्ड क्यों है? वंस आई हैव टोल्ड यू कि ही विल कम ऑन 18th इन द कोर्ट, दैट्स फाइनल। अच्छा, नहीं, तो असल बात में खत्म हो गई। उसके बाद इससे पहले लाहौर में जब वो हाजिर हुए थे, पर आएंगे नहीं, या आलिया, अनानास पर आलिया, आएंगे, किस हम ये तरह नहीं कह रहे आएंगे? हैं। सीरियसली आलिया, हम सीरियस बात ये कर रहे हैं। देखिए, आपको लाहौर की पेशी याद होगी, जो चंद मिनटों का सफर था, वो कई घंटों पे मुहित हो गया था। हम उसको बयान, पास कोई क्वेश्चन है जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लें। मतलब इस वक्त खान साहब को लाइफ थ्रेट्स हैं। इस वक्त खान साहब की सूरत हाल ये है कि हर कोई उनकी जान का दुश्मन चलिए हुआ है। सब्सटेंशियल उनके क्वेश्चन, अगर ऊपर सिक्योरिटी 80 नहीं बोगस मिली, केसेस बने हुए अगर हैं। सिक्योरिटी जिस नहीं केस फराहम के की गई फिर अंदर भी जाएंगे? उनके- अच्छा, चलिए अब छोड़ दें सारी चीज़। अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई तब भी जाएंगे, या सिक्योरिटी फराहम की गई तो जाएंगे? तो हर सूरत में पहुंचेंगे तो सही ना, बस हम इतना पूछना चाह रहे हैं। मैंने इसका जवाब मेरे ख्याल में 3 मिनट पहले दे दिया था कि 18 तारीख को खान साहब जाएंगे, पेश होंगे। बस। अब कैसे होंगे, क्या होगा, ये आप उस दिन देख लीजिएगा। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि मेरे जो सहाफी कोलीग्स हैं वो इस चीज पर भी उतना ही जोर दें कि जो मुल्क का पैसा लूट कर गए हैं उनको भी इसी जोर से, इसी शोर से बुलाया जाए। हम तो 3 साल से बुला रहे हैं, वो हम तो 3 साल से बुला रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे, क्या करें? आप लोगों की सारी तवज्जो पीटीआई और इमरान खान के ऊपर है ना, और मैं ये आपको इंशाल्लाह बता रही हूँ कि एक ऐसा लीडर पहली दफा इस मुल्क को नसीब हुआ है, कोई इस मुल्क के हाल पे ही रहम कर ले, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क की इंश्योरेंस पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा असां सां मौजूद हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी रहनुमा असां सां मौजूद हुई। वाज़े तौर ते उन्हनि मौक़िफ़ इख्तियार कयो त 18 तारीख़ ते इमरान खान पेश थींदो, हर सूरत पेश थींदो। असां घणी कोशिश कई त उन्हनि सां स्ट्रेटेजी पुछूं, पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हीअ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सां बि ठीकु न आहे त इमरान खान कीअं वेंदो, कीअं पेश थींदो। आलिया हमजा साहिबा चवण इहो हो त अंडरटेकिंग ॾेई छॾी आहे, जमा कराए छॾी आहे त 18 तारीख़ ते तोशाखाना केस में इमरान खान ज़रूरु पेश थींदो। हिन हवाले सां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो छा मौक़िफ़ आहे, लाहौर जी जेका सूरत हाल आहे उन जे हवाले सां, तोशाखाना जे हवाले सां चौधरी मोहम्मद इक़बाल असांखे जॉइन कयो आहे। चौधरी साहब सलाम अलैकुम। चौधरी साहब, ये जो सूरत हाल है इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो भी गिरफ्तारी है उसको इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया है? 18 तारीख को पेश होना था, तो ये एडवेंचर करने की क्या जरूरत थी? देखिए जी, कोर्ट्स के ऑर्डर की तो तामील करनी पड़ती है ना जी। तो कोर्ट्स ने अब ऑर्डर किए हैं तो साहब अदर जा नहीं रहे। तो मैं हैरान हूँ कि इतना छुपने की क्या जरूरत थी, वो अपना आराम से सामने आते। सियासी लोग जो है वो तो जाते हैं बड़े बड़े तपाक से जाते हैं, चले भाई कोई बात नहीं। चौधरी साहब, मेरा सवाल ये 18 तारीख को समाअत है और उन्होंने कहा कि जी 18 तारीख को जो है वो लाएं आप, तो 4-5 दिन पहले से ये क्यों तैयारियां शुरू एकदम से हो गई? वो तैयारियां इसलिए कि वो जा ही नहीं रहे थे ना, जब भी बुलाते हैं वो जाते नहीं है, तो उनका सबका रिकॉर्ड भी सारा यही है। सही है।
तो इस रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने ये एफर्ट की है कि इस दफा पेश करवाया जाए। अच्छा, और ये जो आप समझते हैं कि इस तरह से देखें, पहले जाके कोई बात होती, कोई इस तरह से तरीक़ेकार होता, एक है इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है कि तरीक़ेकार ये था कि समझा दिया जाता उन्हें कि भाई आप बाहर आ जाएं तो आपको ले चलते हैं। हाँ, शाह महमूद कुरैशी ने तो परसों ये ऑफर दी भी, उनको सिक्योरिटी की पूरी यकीन दहानी करा के उनको ले जाते। शाह महमूद कुरैशी ने, हमने ये देखा, अच्छा नहीं किया। लेकिन बात सुने, कारकुनों को मरवाना, कारकुनों को, बीबियों को, बंदों को मरवाना, ये लीडरों की शान नहीं होती। शान शौकों से बाहर आते, कहते भी मेरी जरूरत है, चलो मैं चलता हूँ, मेरी लड़ाई है, बेचारों की क्या लड़ाई है, तो क्यों मरवाना है, तो चुप करके आप चले जाते। ऐसे होता रहे, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर सारा कुछ जाते रहे हैं, तो ये भी चले जाते, कोई मसला नहीं था। हाँ, लेकिन वो उनको ये खदशा है कि जी मजीद भी अदालतों में फिर उसके बाद ले जाया जाता है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और फिर मजीद नए नए केसेस भी बनाए जाते। मेरी बात सुने, कितनी देर छुप के रहेंगे? कानून ने अपना रास्ता तो लेना है, नहीं लेना। एक ही केस है ना जिसमें उनके वारंट जारी हुए हैं, बाकी में तो वो जमानत पर हैं। तो जो भी तरीकाकार है जिसमें भी उनको वो कोर्ट डिमांड करती है उसमें उनको जाना तो पड़ेगा। हाँ, और जाहिर सी बात है अब तो फिर इतना मसला है। और नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर क्या इतनी ही सख्ती होनी चाहिए? नहीं, सख्ती तो फिर आगे से अगर मज़ामत होगी तो फिर उनको फोर्स बढ़ानी पड़ती है। तो अभी तो पता है कितनी मज़ामत हुई है। पेट्रोल बम जो है वो फेंकना, पुलिस के ऊपर डंडे मारना, उनको जो है पथराव करना, इसके बाद फिर अगर फोर्स में लेके जाए तो क्या करें? नहीं, सॉफ्ट टैकलिंग ये है कि कितने बंदे जख्मी हुए हैं पुलिस के, तो पुलिस वाले इंसान नहीं है। हाँ, लेकिन एक कोर्ट को राना सनाउल्लाह भी नहीं मिल रहे हैं चौधरी इकबाल साहब, उनके भी 2 मरतबा वारंट गिरफ्तारी जा रही हो गए हैं, और जो गए थे सर्व करने उन्होंने कहा राना साहब मौजूद नहीं है। तो राना साहब कहाँ हैं? वो तो एक आध दफा हो जाता है। नहीं, अभी पिछले 2 हफ्ते में उनके 2 मरतबा वारंट गिरफ्तारी, और एक अदालत ने 2 मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी अभी जारी किए, परसों भी ना जी। मेरी यार सुने, उन्होंने सारा कुछ भुगता हुआ है, इवन जो है वो हीरोइन के केस भी भुगते हुए हैं, जेल में भी वक्त गुजारा है, सारा कुछ किया हुआ उन्होंने। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो वारंट गिरफ्तारी सबके लिए वारंट गिरफ्तारी होंगे ना? हाँ, सबके लिए बराबरी होता है, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं इससे एग्री करता हूँ आपकी बात। तो वो राना साहब को भी दे देनी चाहिए, क्यों उनसे कहें कि भाई गिरफ्तारी मैं आता हूँ अदालत, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो भी तो जल से बराबर में खड़े हो। जी, उनको जब कोई जोर पड़ेगा ना, कोई अदालत बुलाएगी तो चले जाएंगे। नहीं, जोर क्या, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी से ज्यादा जोर अदालत क्या दे सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी से ज्यादा जोर क्या हो सकता है? यही कर सकती है ना अदालत, यही किया। वो जब भी जरूरत पड़ेगी चले जाएंगे, मैं आपको यकीन तो नहीं करा रहा हूँ, वो चले जाएंगे। जरूरत की बात नहीं है, हम तो ये क्या अहकामात की बात हो रही है। मुल्क का वजीर दाखिला नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर नहीं जा रहा है, और एक आम शहरी से आप कह रहे हैं कि आप चले जाएं। अच्छा, चले मैं जनरल बात आपसे करता हूँ कि इसमें जो भी इस तरह की रस्म डालेगा, इस तरह का रजिस्ट करेगा, इस तरह का, ये तो स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली बात है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है, नहीं है। हाँ, इस तरह स्टेट चलती नहीं है। लेकिन ये वाइस वर्सा होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। आज आईजी सिंह साहब, चलो राणा सनाउल्लाह को तो छोड़े ना, जो बंदा रूल ऑफ लॉ का दर्स देता हो, कहता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, राणा साहब नहीं देते क्या? कैसे छोड़ दें? राणा साहब भी अफसोसनाक खबर है। नहीं, तो आप राणा साहब को क्यों साइड कर रहे हैं? राणा साहब नहीं देते क्या ये दर्स? राणा साहब को साइड पे कर देना, चले वो राणा साहब तो खुद वकील हैं। वकील है खुद। तो वकील बात का आपको पता है कि कोर्ट के सामने आकर जाते हैं। तो अब ये तो उनकी और बात है, लेकिन इतना बड़ा लीडर जो है वो शान शौकत से उसको चाहिए बिहेव करे, जाना चाहिए, और बिल्कुल ये पेश होना चाहिए। इतनी और ये जो शील्ड आप कह रहे हैं ये भी नहीं बनानी चाहिए, जो कारकुनान की है, बनानी चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। पेश, और छोटा सा मुकदमा है, उसमें गिरफ्तारी भी नहीं है, तोशा खाना काम नहीं होता, लीडरों का ये काम नहीं होता, लोगों के मरवाना, लोगों की बेटियों को मरवाना। आप देखें ना, वो जो मौलवी साहब थे लाल मस्जिद में, वो लोगों के बच्चों को मरवा के तो खुद बुर्का पहन के तो छुप के जा रहे थे, वो पकड़े गए थे बाद। ये तो इस तरह का बिहेवियर है ना, लीडरों का ये बिहेवियर नहीं होता। हाँ, ये भी, और ये भी, यानी कि अगर कोई वैसे भी कोई अदालत से वादा करके गया, उसे भी वापस बुला ही लेना चाहिए।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, चाहे लंदन से भी वापस बुलाना पड़े सर। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच चौधरी इकबाल साहब, थैंक यू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अॻवान चौधरी मोहम्मद इक़बाल असां सां मौजूदु हुयो ऐं इहा ई मौक़िफ़ उन्हनि पेश कयो त कहिड़ी ज़रूरत हुई अहिड़ी रेज़िस्टेंस जी इमरान ख़ान साहब खे बहादुरी सां मुक़ाबिलो कंदे गिरफ़्तारी ॾेई ऐं चवे मूंखे कोर्ट में पेश कयो, को अहिड़ो मसइलो न हुयो। ऐं इहे जेका शील्ड ठाहिणी आहे, कारकुननि जी जेका शील्ड ठाहिणी आहे, इहो सुठो अमल न आहे कंहिं लीडर जी तरफ़ां ख़ासि तौर ते उनखे इहो ज़ैब नथो ॾिए त हू हिन टाइप जो एटीट्यूड एडॉप्ट करे या हिन टाइप जो रवैयो एडॉप्ट करे। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो पंहिंजी ऐं ख़ासि तौर ते जेको सूरत हाल आहे इहा सुभाणे मज़ीद क्लियर थींदी ऐं अॻिते हली छा थींदो इन हवाले सां असां गुफ़्तगू जारी रखंदासीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां पंहिंजी फीडबैक ज़रूरु ॾिजो, पंहिंजा सवाल मोकिलियो, असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उथारींदासीं तव्हांजा मसइला। ख़ुदा हाफ़िज़।